नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने परावर्तन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो रहेगा अपवर्तन, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या है। यानी पहले हमने जो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करी थी। आज हम जो बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो अपवर्तन को अगर हम सिंपल रूप से समझते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो कुछ एक प्रकार से जो है उसका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह विचलित हो जाता है, तो इसे ही क्या कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसका हम यहाँ परिभाषा में समझते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचलन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। दूसरे माध्यम में क्या होगी, संचलन की दिशा यानी थोड़ी एक प्रकार मुड़ जाती है या थोड़ी घूम जाती है। तो इस परिघटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश का जो है अपवर्तन के बारे में हम अध्ययन करें तो ये परिघटना क्या कहलाएगी, अपवर्तन कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। अब इसके कुछ यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, यानी प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति में विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। यानी जिसे हम देखते हैं तो वह स्विमिंग पूल का जो तल है एक प्रकार से ऊपर की ओर दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट है, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती हैं। तो जब प्रकाश एक प्रकार से वायु से और एक पानी में, देखो यहाँ पर दो माध्यम दे रखा है, एक तो वायु है और एक क्या है, पानी है। तो वायु जो है यानी पानी से ऊपर जो एक प्रकार तल है वो वायु का है, और जो वायु के बाद जो तल है वो पानी का है। तो यहाँ पर दो तल दे रखे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर माध्यम की बात करी है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो वायु एक माध्यम है और पानी दूसरा माध्यम है। तो यहाँ पर पेंसिल एक प्रकार से कैसी प्रतीत होती हैं, वह हमारे को टेढ़ी प्रतीत होती हैं, मुड़ी एक प्रकार से वह घूमी हुई नजर आती है। दूसरा पॉइंट है, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। तो वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होने का कारण भी क्या है, अपवर्तन है। तो कांच के गिलास में, पानी के गिलास में जो है नींबू पड़ा हुआ है तो वो भी एक प्रकार से बड़ा नजर आता है। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। यानी जो कांच के स्लेब होती हैं, जब उसमें हम उस स्लेब के माध्यम से कागज पर लिखे हुए कुछ शब्दों को देखते हैं तो वे एक प्रकार से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब कहते हैं, ये सब प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण दे रखे थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो है एक प्रकार से प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। तो कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर वायु दे रखा है, ये पहला माध्यम है। तो जो ये इसको एक यानी जो ये ऊपर का जो सरफेक्स है ये वायु है, तो इसको ये माना गया है। बी जो सरफेस यानी कांच यानी अंदर वाला जो ये स्लेब दे रखी है आयताकार की, तो ये स्लेब है। तो इसमें जब प्रकाश की किरण इसमें गुजारते हैं तो वो हमारे कुछ प्रकार से प्रतीत होती हुई दिखाई देती है। तो इसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पर, इसको जैसे जूम करके मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर प्रकाश की एक किरण है, तो इसको यहाँ पर इसको निरूपित किया गया है ई और एफ। तो ये प्रकाश की किरण है, और जब ये इस कांच से होकर गुजरती हैं तो यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से इस बिंदु पर, यानी यहाँ से जो है ये स्लेब दूसरे बिंदु पर आकर यहाँ पर मिलेगी, तो ये कुछ यहाँ पर प्रतीत होती हैं, मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसको हम निरूपित करने के लिए जी और एच इसका माध्यम बताया गया है। और जो डॉट डॉट लाइन है ये एक प्रकार से अंदर की ओर, यानी एक प्रकार से ये इस अपवर्तन के बाद ये थोड़ी पास नजर आती हैं। तो ये एक प्रकार से एल और पी यहाँ पर दे रखा है। और आयताकार स्लेब इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी और डी, ये आयताकार स्लेब दे रखा है, इसको कांच का स्लेब कहा गया है। जब इसमें प्रकाश किरण एक प्रकार से अपवर्तित होती हैं तो इस पर यहाँ पर एन और एन डैश पर, यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक प्रकार से ये किरण जो है यहाँ पर गुजरती है, दो दो लाइन में दे रखा है। इसी प्रकार से एम और एम डैश दे रखा है। ये एक प्रकार से यहाँ पर भी कौन बना है, R2 और यहाँ पर R1। तो ये एक प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर ये थोड़ी मतलब डॉट जो लाइन है
ये 2 लाइन से एक प्रकार से ये पास में आ रही है, इसका मतलब ये जो है माध्यम वायु से कहाँ पर कांच में आती है, तो ये थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। तो इसके माध्यम से हमने इसको समझा है। फिर हम इसकी बात करते हैं जो स्लेब के बाद में प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जिसे हम बात करते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी यहाँ पर हम बात करें जैसे ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, यानी यहाँ से फैलने वाली जो किरण है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या, यानी साइन को बोला है, तथा अपवर्तन की ज्या अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्लेब का अनुपात कहते हैं। यानी जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे साइन आई और यानी जिसको ज्या बताया गया है, ज्या आई और ज्या आर, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर स्थिरांक होते हैं, इनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर ज्या आई और ज्या आर, ज्या आई अपॉन ज्या आर बराबर इसका क्या होता है, स्थिरांक, यानी इसके मान दोनों बराबर होते हैं। अपवर्तनांक यानी एन यहाँ पर माना गया है। तो माध्यम 1 में, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर N21 और यहाँ पर N12, तो 21 का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी माध्यम 2 का माध्यम, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसलिए N21 बराबर V1 अपॉन V2। ठीक उसी प्रकार से N जो यहाँ पर 12 दे रखा है इसको 12 मानते हैं। तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक 12 से निरूपित करते हैं। इसलिए N12 बराबर V/2 V2 अपॉन V1। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये प्रकाश अपवर्तन के नियम के बारे में चर्चा करी थी। फिर आगे हम इसकी बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी माध्यम 1 निर्वात और माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। ये माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसलिए यहाँ पर इसको n इक्वल टू वी अपॉन वी n इक्वल टू सी अपॉन वी। तो यहाँ पर सी जो है क्या है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, और जो निर्वात प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर, यहाँ पर जो सेकंड -1 दे रखा है, तो मीटर स्क्वायर यहाँ पर सेकंड में इसको निरूपित करते हैं, यानी इसका मात्रा यहाँ पर है। तो सभी में एक प्रकार से अपवर्तनांक का जो मान है सभी में अलग होता है। जैसे हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, हीरे का अपवर्तनांक 242 है। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो है निर्वात हीरे की जो है इसको 2 पॉइंट × 10⁻³ भी इसको निरूपित कर सकते हैं। प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। सघन माध्यम का अर्थ है यहाँ पर जो है कोई पानी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, और इसमें कोई जो है अन्य जो पेट्रोल हो सकता है, तो ये सघन माध्यम का। विरल माध्यम का मतलब क्या, वायु है। तो सघन माध्यम दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे के अपेक्षा अधिक सघन होता है। दूसरे विरल माध्यम दो माध्यम की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। तो यहाँ पर जो है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, अब विरल माध्यम का मतलब क्या है, वायु से सघन माध्यम, सघन माध्यम का अर्थ है यहाँ पर जो हम इसको निरूपित कर सकते हैं जल के माध्यम से केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जो भी है ये सघन माध्यम के माध्यम में जाते हैं, तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जैसे यहाँ पर ये किरण आरेख दे रखा है, इस किरण आरेख में हम यहाँ पर विरल माध्यम बात करें और ये सघन माध्यम। तो ये प्रकाश किरण यहाँ से गुजरती हैं, तो ये प्रकार से प्रकाश किरण
जो हैं इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तब ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये दो लाइन दे रखी है रेड कलर की, तो ये एक प्रकार से क्या है, दूर यहाँ से निकलती हैं, लेकिन यहाँ से होकर नहीं गुजरने के बाद ये इसके पास में अभिलंब के समीप आ जाती है। अब ये इसका विपरीत कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो पहला इसका आरेख दे रखा है, इसका विपरीत यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, और यहाँ पर सघन माध्यम। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो इसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब ये बढ़ेगी तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सघन माध्यम और ये विरल माध्यम जब अभिलंब से एक प्रकार से ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरते हैं तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। फिर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर गोले लेंस की। तो आज हमने जो बात करी थी वो किसके बारे में बात करी, अपवर्तन के बारे में चर्चा करी। आगे हम इसके गोले लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। गोले लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद सभी।